हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज फिर से हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मूवमेंट्स इन द बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होता है उस सब को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट। ओके, किस किस टॉपिक के बारे में हम लर्न करने वाले हैं? फर्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट, सेकेंड जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स, जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स के बारे में। थर्ड, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। ओके, फोर्थ, द ह्यूमन स्केलेटन, मानव शरीर जो होता है उसका जो कंकाल तंत्र है, यानी कि जो भी हमारी हड्डियां होती है, पूरा ढांचा बना होता है ना, उसको हम ह्यूमन स्केलेटन बोलते हैं। ओके, द बैकबोन ऑफ और द स्पाइन, बैकबोन, ठीक है, बैकबोन और स्पाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। नीड्स ऑफ मसल्स फॉर मूवमेंट, मसल्स की नीड होती है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स में भी मूवमेंट होता है, वो कैसे होता है। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। मूवमेंट। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट। When we sit at one place, a number of movements are taken place in our body. जब हम एक जगह पर बैठते हैं तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के मूवमेंट होते हैं, राइट। वी आर ब्लिंकिंग आवर आईज फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम हम अपने आईज को ब्लिंक करते रहते हैं, राइट। लाइक जैसे मैं अभी ब्लिंक कर रही हूँ, ऐसे ब्लिंक करते रहते हैं। वी आर ब्रीथिंग, वी मे बी मूविंग आवर हैंड्स और लेग्स etc. हम सांस ले रहे होते हैं, राइट, सांस ले रहे होते हैं, अपने हैंड्स को या फिर लेग्स को भी मूव कर सकते हैं हम, राइट। वी वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूविंग आवर लेग्स, हम अपने लेग्स को मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, राइट। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डिफरेंट वेज, एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग तरीके से जाते हैं। ओके, they may walk, run, fly, jump, hop, creep, crawl, slither and swim। ठीक है, अब एनिमल्स जो हैं, अलग तरह का एनिमल अलग तरीके का यूज करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाने के लिए वो अलग अलग मूवमेंट का यूज करते हैं। ओके, लाइक कुछ एनिमल वॉक करके जाते हैं, कुछ रन करना पसंद करते हैं, रन करके जाते हैं, फ्लाई करते हैं, बर्ड्स जो है वो फ्लाई करती हैं, कुछ एनिमल जंप करते हैं, कुछ हॉप करते हैं, छोटे छोटे से कूद के जाते हैं, ठीक है, कुछ क्रीप करते हैं, क्रीप करके जाते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ स्लिथर के थ्रू एंड कुछ स्विम। ये सारे प्रोसेस के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब हम क्या जानेंगे? जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है और उसमें जो मूवमेंट है। ओके, First, we will look at our body movements before studying in detail about the movements in animals। ठीक है, सबसे पहले हम मूवमेंट्स जो जानेंगे अपनी बॉडी का, उससे पहले हम अपनी बॉडी को अच्छे से देखेंगे कि कैसे मूवमेंट कर रही है, उसकी डिटेल्स को अच्छे से जानेंगे, ठीक है, और एनिमल्स में भी मूवमेंट कैसे हो रहा है। ओके, सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन मूव मोर देन द अदर्स, कुछ पार्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा मूव करते हैं। ओके, Some parts of our body move in only one direction, कुछ parts हमारी body के जो होते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बहुत सारी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। Whereas some parts can move in more than one direction, और कुछ parts जो होते हैं हमारी बॉडी के वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, लाइक हमारी जो आईज है वो केवल ब्लिंक कर सकती हैं, वो ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं कर सकती हैं। जो हमारी आईलैशेस हैं वो केवल ब्लिंक कर सकती हैं, राइट। एक्टिविटी दी है अब यहाँ पर आपको। एक्टिविटी फर्स्ट, बैंड योर एल्बो अप एंड डाउन। आपको अपनी एल्बो को बैंड करना है लाइक दिस और अप डाउन करना है उसको, ठीक है। यू विल बी एबल टू डू इट इजीली, और आप इसको इजीली कर पाएंगे। ओके, नाउ आस्क समवन टू टाई अ रूलर लेंथवाइज ऑन योर एल्बो। अब आपको क्या करना है? किसी से बोलना है कि वो एक रूलर को टाई कर दे, ठीक है, लेंथ वाइज जितनी आपकी एल्बो है उसकी लेंथ वाइज आपकी एल्बो पर टाई कर दे। ट्राई टू बैंड योर एल्बो अगेन। अब आपको क्या करना है? फिर से आपकी एल्बो को बैंड करने की कोशिश करनी है। ओके, व्हाट डू यू नोटिस? अब आप क्या नोटिस करेंगे जब आपकी एल्बो पर हमने एक रूलर बांध दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रूलर हमने लगा दिया है, बांध दिया है। अब कैसे मूव होगी? ऐसे तो नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि एक रूलर बंधा हुआ है यहाँ पर, राइट। यू विल नोटिस यू विल नॉट बी एबल टू बैंड इट। अब आप बिल्कुल बैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि रूलर यहाँ से यहाँ तक है, वो बिल्कुल भी बैंड नहीं होगा, राइट।
Next topic is joints and movements. Okay, we can bend or rotate our body in places where two parts or of our body are joined together as in elbow, shoulder, knee, neck etc. Okay, हम बैंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स को हमारे, और कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे जॉइंट होता है, जो जुड़े होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे एल्बो, शोल्डर, नी, नेक, इन सभी में जॉइंट आते हैं, राइट। द प्लेस वेयर टू बोन्स मेट आर जॉइंट टुगेदर इज नोन एज अ जॉइंट। जिस जगह पर हमारे टू बोन्स जॉइन होती हैं या फिर मिलती हैं, जुड़ती हैं आकर, ठीक है, उस प्लेस को हम जॉइंट के नाम से जानते हैं, कि वहां पर हमारी टू बोन्स आकर जॉइन हो रही हैं, तो उसको हम जॉइंट के नाम से जानते हैं। ओके, बोन्स आर वेरी हार्ड एंड दे कैन नॉट बेंड। बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं और वो बेंड नहीं हो सकती, ओके, मुड़ नहीं सकती बिल्कुल भी। वी आर एबल टू मूव द बोन्स इन डिफरेंट वेज बिकॉज ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स, ठीक है, हम अपनी बॉडी के जो अलग अलग मूवमेंट करते हैं या फिर अपनी बोन्स को जो मूव कर पाते हैं वो सिर्फ जॉइंट की वजह से और मसल्स की वजह से कर पाते हैं, अदरवाइज हमारी जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय लिगामेंट। अब यहाँ पर आपको बताया है जो बोन्स हमारी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ओके, उस जॉइंट, वो किस जॉइंट से जुड़ती हैं उसको हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट, जिस जॉइंट की वजह से वो जुड़ी होती है उस जॉइंट को हम कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट के थ्रू वो हमारी दोनों बोन्स जुड़ती हैं, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, फील द बोन्स विद योर हैंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, फेस, नेक, शोल्डर, चेस्ट, आर्म, लेग्स, फिंगर्स, टोस, ईयर etc. अब आपको क्या करना है, फील करना है आपकी जो हैंड की बोन्स हैं, स्टार्टिंग से आपके जितनी भी बोन्स हैं उनको सबको फील करना है, लाइक आपके हेड, फेस, नेक, शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स, फिंगर्स, टोस, ठीक है, टोस, आपके लेग, ओके, देन ईयर, इन सब की बोन्स को आपको क्या करना है, फील करना है, ओके। यू विल फील some hard structure they are bones। आप जब उनको फील करेंगे, ठीक है, तो आप फील करेंगे कि कुछ हार्ड स्ट्रक्चर हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो हमारी बोन्स होती हैं, ओके। सम आर स्मॉल वेयर एज अदर आर लॉन्ग, कुछ छोटी होती हैं और कुछ बड़ी होती, बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, वो एक दूसरे से शेप में एंड साइज में भी अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं अब ये डिस्कस कर लेते हैं, ओके। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं, ओके। फर्स्ट इज बॉल सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट टाइप कौन सा जॉइंट का होता है हमारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन fits into a cup like hollow structure in the other। okay, सब यहाँ पर आपको बताया है जो हमारा ये फर्स्ट इस तरह के जॉइंट होते हैं, बॉल जॉइंट या फिर सॉकेट जॉइंट जो होते हैं, इनमें हमारी जो बोन है एक साइड कप की तरह होती है और दूसरी साइड वो होलो होती है, ठीक है, एक साइड से बिल्कुल कप की तरह बनी गोल होती है, दूसरी साइड से वो होलो होती है, सो वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ जाती हैं, ओके। द बॉल कैन मूव इनसाइड एंड रॉकेट फ्रीली इन एनी डायरेक्शन। अब जो एक साइड तो बॉल है और एक साइड हमारा कैसे बनाया हुआ है, बिल्कुल होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो जो बॉल है वो मूव कर सकती है इजीली, वो जो सॉकेट जॉइंट है हमारा, ओके, किसी भी डायरेक्शन में। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इज फाउंड इन द शोल्डर्स एंड इन द हिप्स, ठीक है, इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे शोल्डर में और हमारे हिप्स में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट पिवोटल जॉइंट्स। अब ये कैसे जॉइंट होते हैं, चलिए रीड करते हैं। आर हेड इज जॉइंट टू द नेक बाय द पिवोटल जॉइंट। हमारा जो हेड है, ठीक है, पूरा जो हेड है वो जॉइंट है हमारी नेक से, किस जॉइंट की हेल्प से, पिवोटल जॉइंट की हेल्प से। यहाँ पर आपको शो भी की है इमेज, ओके। दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट टू ऑफ द हेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, ये जो जॉइंट होता है ये हमारे हेड को सभी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, ओके। वी कैन मूव आवर हेड अप एंड डाउन साइडवेज, हम अपने हेड को ऊपर नीचे और साइडवेज में मूव कर सकते हैं, राइट। इन दिस जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ द बोन फिट्स इनटू आवर डेंथ इन द अदर बोन, ठीक है, इस तरह के जॉइंट में जो ये हमारा सरफेस होता है बोन का वो फिट हो जाता है
एक बोन दूसरे बोन से, ठीक है, अच्छे से फिट हो जाती हैं। द हेड रेस्ट इन द रेस्ट्स ऑन दिस रिंग, और जो हमारा हेड है वो इस रिंग में रेस्ट करता है, ठीक है। Okay, next topic is, or next joint is hinge joint. Okay, this kind of joints provides back and forth movement similar to the hinge of the door. इस तरह के जो जॉइंट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हमें प्रोवाइड करते हैं सिमिलर टू दी हिंज जॉइंट्स ऑफ डोर। हिंज जॉइंट्स के जैसे डोर होते हैं सिमिलर उसी की तरह। सच जॉइंट्स आर फाउंड इन द एल्बो, नी एंड फिंगर। इस तरह के जॉइंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? एल्बो में, ठीक है, नी में हमारी और फिंगर्स में। ओके, नेक्स्ट जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, इन दिस जॉइंट द वन बोन ग्लाइड्स ओवर द अदर बोन एट द प्लेस ऑफ द जॉइंट। इस तरह के जॉइंट्स में जो हमारी एक बोन है वो दूसरे बोन के ऊपर होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल्स। इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारी रिस्ट और एंकल में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज शो की गई है ग्लाइडिंग जॉइंट की। दिस जॉइंट अलाउ साइडवेज और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ये जो हमारे जॉइंट होते हैं ये अलाउ करते हैं कौन कौन से मूवमेंट में? साइडवेज के मूवमेंट में, ओके, एंड बैक एंड फ्रंट फोर्थ मूवमेंट में, ओके। नेक्स्ट जॉइंट इज फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। फिक्स्ड जॉइंट जो है वो किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड जॉइंट। हमारा जो स्कल है, ठीक है, उसमें अधिकतर जो हमारी बोन्स हैं वो फिक्स्ड जॉइंट से जुड़ी होती हैं। जॉइंट्स इन द टूथ सॉकेट आर ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। जो हमारे टूथ सॉकेट होते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरीके के जॉइंट से जुड़े होते हैं, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड, ओपन योर माउथ वाइड। ठीक है, आपको अपना माउथ बहुत वाइड ओपन करना है, जितना आप कर सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? यू आर एबल टू ओपन योर माउथ बाय मूविंग लोअर जो अवे फ्रॉम द हेड। ठीक है, जब आप लोअर जो को अपने हेड से अवे कर लेते हैं, थोड़ा दूर कर लेते हैं, तो आप अपने फेस को, अपने माउथ को वाइड कर पाते हैं, ओपन कर पाते हैं। ट्राई मूविंग योर अपर जो। आपको अपनी अपर जो मूव करने की कोशिश करनी है। यू विल नॉट बी एबल टू मूव इट। आप उसको मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर पाएंगे। दिस इज बिकॉज द अपर जो एंड द हेड आर जॉइंट टुगेदर विद अ फिक्स्ड जॉइंट। ऐसा इसलिए होता है, जो हमारी अपर जो है और जो हमारा हेड है वो आपस में जुड़े होते हैं, वो एक फिक्स्ड जॉइंट से जुड़े होते हैं। तो फिक्स्ड जॉइंट्स हमारे मूव नहीं करते। द लोअर जो इज मूवेबल। जो हमारी लोअर जो होती है वो मूवेबल होती है, ओके। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट गिव्स डिफरेंट शेप्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि किस तरीके से, या फिर ऐसा क्या है कि हमारी बॉडी के जो शेप्स हैं एक दूसरे से अलग होते हैं? सारे जो बॉडी पार्ट हैं वो एक दूसरे से अलग जॉइंट होते हैं, ठीक है, अलग तरीके से जुड़े होते हैं, उनका स्ट्रक्चर शेप अलग होता है। द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द स्कल टोन। और जो पूरा फ्रेम होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, उसको हम स्कल टोन कहते हैं, स्कल टोन कहते हैं। गिव्स शेप टू अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ओके। वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फोटोग्राफ्स, ओके। वी कैन हैव एन आइडिया, हम अपनी बॉडी का या बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका आइडिया लगा सकते हैं। अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं, जान सकते हैं। किसकी हेल्प से? एक्सरे की हेल्प से। एक्सरे जो फोटोग्राफ होते हैं उसकी हेल्प से हम जान सकते हैं। दिस इज ह्यूमन स्कल टोन एंड दिस इज एक्सरे इमेज, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द ह्यूमन स्कल टोन, ओके। दिस इज द ह्यूमन स्कल, ओके, ह्यूमन स्कल टोन। The human skeleton consists of 4 basic parts. Human skeleton में 4 basic parts consist होते हैं, 4 basic parts शामिल होते हैं। Skull, that I told you, skull. The backbone शामिल होती है, and the ribs, हमारी जो ribs हैं वो शामिल होती है, and the limbs, हमारे limbs शामिल होते हैं, okay. Now first topic is skull. The skull is made up of 22 bones. हमारा जो पूरा skull है वो 22 bones से मिलकर बना होता है। It encloses and protect the brain. ये हमारी जितने भी brain होता है या फिर हमारे जो parts होते हैं skull के, उन सबको protect करता है, okay?
The backbone or the spine. Backbone or spine. The backbone is made up of 33 small bones are called vertebrae. ठीक है, backbone हमारी 33 छोटी छोटी bones से small bones से मिलकर बनी है जिसको हम vertebrae कहते हैं. The vertebrae are joined together by joints which allow very slight movement. Vertebrae joined होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो कि बहुत स्लाइट मूवमेंट, बहुत ही कम मूवमेंट कर पाते हैं वो. ओके, दिस इज वाई वी आर एबल टू बेंड, इसलिए हम बेंड होने में एबल है. ओके, if it was made up of one long bone we would not be able to bend our body. if हमारी बॉडी में long bone होती, ठीक है, हमारी जो बैक बोन है वो सारी लॉन्ग होती, एक साथ होती, तो हम बैंड करने में एबल नहीं होते. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द रिब्स. दिस इज द रिब केज. टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर सम टाइम. एक लंबी सी सांस लेनी है, उसको कुछ देर के लिए आपको होल्ड करके रखना है. नाउ फील द बोन्स ऑन योर चेस्ट. अब आपको अपनी चेस्ट की जो बोन्स है उनको फील करना है. कैन यू काउंट द चेस्ट बोन्स, रिब्स. क्या आप आपकी जो चेस्ट बोन्स है, रिब्स है, उनको काउंट कर सकते हैं? दे आर फ्लैट कर्व्ड बोन्स. वो कैसी होती हैं? फ्लैट होती हैं और कर्व्ड होती हैं. They are joined the backbone and the chest bone together to form a cage called the ribs. ये backbone से और chest से जुड़ी होती हैं, एक पूरा cage बनाती हैं, पिंजरे की तरह बनाती हैं. इनको हम क्या कहते हैं? rib cage. The rib cage protects the heart and the lungs. rib cage हमारा heart को और हमारे lungs को protect करते हैं. There are 12 pairs of ribs. 12 pairs होते हैं ribs के हमारे total, ठीक है. The last 2 pairs are not attached to the breastbone and are called floating ribs. जो लास्ट की हमारी 2 ribs होती हैं वो अटैच्ड नहीं होती हैं ब्रेस्ट बोन से, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्ब्स. ठीक है, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स. आपको इमेज शो की है यहाँ पर. वी हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स. ठीक है, एज आई टोल्ड यू वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स. ठीक है, The high bone are called femur is attached to the hip bone through the hip joint. ठीक है, जो सबसे हाई, सबसे ज़्यादा बिग बोन होती है या फिर लंबी होती है उसको हम कहते हैं फीमर, जो कि अटैच होती है हमारी हिप बोन से. ओके, The ankle and the feet also have a number of bones. हमारी जो ankle है और feet उसमें भी काफ़ी सारी bones होती हैं. The upper arm has a long bone called the humerus. ठीक है, जो हमारी अपर आर्म होती है उसमें भी एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस. ठीक है, द लोअर आर्म हैज 2 बोन्स. लोअर आर्म में हमारी 2 बोन्स होती हैं. द रिस्ट एंड द हैंड ऑल्सो हैव सेवरल बोन्स. रिस्ट में भी और हैंड में भी हमारी बहुत सारी बोन्स होती हैं. ओके, नेक्स्ट द pelvic bones. ओके, दिस इज pelvic bones. The pelvic bones enclose the portion of our body below the stomach and we sit on दिस. ठीक है, पैल्विक बोन्स इनक्लोज करता है हमारा वो पोर्शन बॉडी का जो नीचे की तरफ होता है. ठीक है, स्टमक से नीचे होता है और जिससे हम बैठते हैं. ओके, द एंड ऑफ बोन्स आर कवर्ड विद अ कार्टिलेज. ओके, जो एंड होती है हमारी बोन्स की वो कवर होती है कार्टिलेज से. ओके, it acts as a shock absorber and prevents rubbing of bones against each other at the joints. ओके, इट एक्ट्स एज अ शॉक की तरह ये एक्ट करता है, अब्जॉर्ब करता है, प्रिवेंट करता है हमारी जो बॉन्स एक दूसरे के टच में आके एक दूसरे से अगेंस्ट होती है ना, उनको रबिंग होने से रोकता है. ठीक है, रब करने से रोकता है. नर्व्स. कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. कैलोरी क्या है? यूनिट है एनर्जी की. द नंबर ऑफ कैलोरीज अ पर्सन नीड्स इन अ डे डिपेंड्स ऑन his or her age, height, weight, gender and physical activity level. Okay, अब यहाँ पर आपको बताया है कि एक पर्सन को कितनी कैलोरी की नीड होती है. ये डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, हाइट क्या है, जेंडर क्या है, फिजिकली वो कितना एक्टिव है या फिर फिजिकली वो कितना वर्क करता है. ओके, उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ मसल्स फॉर मूवमेंट. ओके, मसल्स जो होती हैं हमारी, उन्हीं की वजह से हमारी बॉडी का मूवमेंट हो पाता है. ओके, और तो मसल्स की नीड होती है हमें मूव करने के लिए. इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. द स्केलेटल सिस्टम अलोंग विद द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट. ओके, जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है.
बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, बोन्स जो है वो हमारी खुद से मूव नहीं कर सकती हैं। द मसल्स हैव द एबिलिटी टू मूव, मसल्स जो होती हैं हमारी उनमें एबिलिटी होती है मूव करने की। द मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स हमारी पेयर में वर्क करती हैं। टू मूव अ बोन इन वन डायरेक्शन, टू सेट्स ऑफ मसल्स आर नीडेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया टू मूव अ बोन इन वन डायरेक्शन, जब हम एक बोन को एक डायरेक्शन में मूव कराते हैं, टू सेट्स ऑफ मसल्स आर नीडेड, तो हमें मसल्स के दो सेट की नीड होती है। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन, जब एक मसल दूसरी मसल की कॉन्टैक्ट में आती है, उसको पुल करती है, ठीक है, तब मूवमेंट होता है। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स, जो दूसरी मसल का पेयर होता है वो रिलैक्स करता है। सिमिलरली टू द मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट वाइल द फर्स्ट मसल रिलैक्स। ठीक है, इसी तरीके से जब मूव होता है बोन्स को, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है, जो रिलैक्स्ड मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और दूसरी तरफ दूसरी मसल्स रिलैक्स करती हैं। ओके, थर्ड मसल्स मूव बोन्स ओनली बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड नर्व्स बाय रिलैक्सिंग। इस तरीके से जो हमारी बोन्स हैं वो मूव कर पाती हैं। एक जो हमारी फर्स्ट सेट ऑफ नर्व्स होता है वो रिलैक्स करता है, दूसरा वर्क करता है, दूसरा रिलैक्स करता है तो पहला वर्क करता है, इस तरीके से। ठीक है, द मसल्स कैन नॉट पुश, इट कैन ओनली पुल, मसल्स को हम पुश नहीं कर सकते हैं, उसको हम केवल पुल कर सकते हैं। ओके, पुश नहीं कर सकते हैं, केवल पुल कर सकते हैं। Thus, two muscles have to work together to move a bone. इस तरीके से हमारी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, उनको एक साथ वर्क करने के लिए टू मूव अ बोन, एक बोन को मूव करने के लिए एक साथ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिए हैं सम एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स, कुछ एनिमल्स में बोन्स नहीं होती हैं। ओके, मूवमेंट्स इन अदर एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अर्थवॉर्म, we will read earthworm. Okay, an earthworm is an invertebrate. Okay, earthworm कैसा होता है, invertebrate होता है। The body of earthworm is made of many segments joined end to end. जो earthworm की body होती है वो बहुत सारे segments से मिलकर बनी होती है, जो एक joint से दूसरे joint पे जुड़कर बनते हैं। ठीक है, the earthworm moves due to repeated expansion and contraction of its muscles. earthworm move कर पाता है जो वो बार बार रिपीट करता रहता है expansions को and contraction को, यानी कि बार बार फैलना सिकुड़ना, इस तरीके से वो मूव कर पाता है। Okay, the earthworm first extend the front part of its body. earthworm क्या करता है, सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट जो होता है बॉडी को उसको एक्सटेंड करता है, उसको फैलाता है। ठीक है, कीपिंग इट्स रियल पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। ठीक है, जो उसका रियल पोर्शन है उसको पहले वो ग्राउंड में फिक्स कर लेता है। नेक्स्ट इट फिक्स द फ्रंट पोर्शन एंड रिलीज द रियर पोर्शन। अब क्या करता है, फ्रंट पोर्शन को फिक्स करने के बाद अपना जो रिलीज पोर्शन है उसको पास लाता है। ओके, दिस shortens the body pulling the rear portion forward. अब इस तरीके से क्या करता है, ये जो उनका शॉर्टन होता है उनकी बॉडी का, वो पुल करता रहता है रेयर। ठीक है, आगे की तरफ। The earthworm carries out repeated muscles expansion and contraction to move forward. earthworm क्या करता है, कैरी करता है अपने मसल्स को, बार बार रिपीट करता रहता है सेम प्रोसेस को कि आगे जाना, ठीक है, पहले फैलना, एक्सटेंड होना, फिर से थोड़ा सा पास आना। ठीक है, इस तरीके से वो करता रहता है कॉन्ट्रैक्शन। इट मूव्स फॉरवर्ड ईच टाइम बाय एवरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, जितने भी इसको डिस्टेंस कवर करना है, छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करते टाइम वो इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ओके, अ नंबर ऑफ टाइनी हेयर्स लाइक ब्रिसल्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस इट्स body which provides good grip on the ground. A number of tiny hairs like bristles. ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे हेयर ब्रिसल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस में इसकी बॉडी के, जो इसे प्रोवाइड करते हैं अच्छी ग्रिप ग्राउंड पर। ओके, दीज ब्रिसल्स आर कनेक्टेड टू द मसल्स। ये जो ब्रिसल्स होते हैं वो मसल से कनेक्ट होते हैं। इट्स बॉडी सिक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस। ठीक है, इनकी बॉडी जो है सिक्रेट करती हैं एक स्लीमी सब्सटेंस को, विच हेल्प्स इन इट्स मूवमेंट, जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्नेल। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्नेल। द स्नेल इज अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल। ठीक है, इफ यू नो, स्नेल जो होता है हमारा वो बहुत ही स्लो मूव करता है, बहुत ज़्यादा स्लो।
ठीक है। स्नेल हैव अ शेल, स्नेल की बॉडी पर एक शेल बना होता है। ओके, इट इज द राउंडेड स्ट्रक्चर कैरीज ऑन इट्स बैक, और वो जो शेल होता है वो राउंड स्ट्रक्चर में होता है जिसको वो लेके हमेशा कैरी करता है। ओके, इट इज द स्केलेटन विच इज कैरीज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये इसका स्केलेटन होता है जो कि इसकी बॉडी के बाहर होता है। इट इज नॉट मेड ऑफ बोन, ये कि बोन से नहीं बना होता, बट ये द स्नेल हैज अ थिक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ठीक है। स्नेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी थिक होता है जिसको हम फुट कहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना होता है। इट इज सिचुएटेड बिलो द बैली, और ये बैली से नीचे बना होता है। ओके, इट्स प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मूवमेंट दैट पुश द स्नेल्स बॉडी फॉरवर्ड, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है एक पूरी सीरीज को, मूवमेंट का जो वो मूव करता है पूरी सीरीज को प्रोड्यूस करता है कि जो स्नेल है वो पुश करता है अपने आप को आगे की तरफ। ओके, the shell does not help in movement but is simply dragged with the body, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो शेल है बॉडी के ऊपर जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, बट सिंपली उसको वो ड्रैग करता है अपनी बॉडी पर, ठीक है। नेक्स्ट, कॉकरोच। A cockroach body is covered with a hard outer skeleton, जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो बाहर एक काफी स्ट्रॉन्ग हार्ड, ठीक है, स्केलेटन से कवर्ड होती है। इट हैज नो बोन्स, इसमें कोई बोन नहीं होती है। देयर आर 2 pairs ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट से 2 पेयर विंग के अटैच्ड होते हैं। द ब्रेस्ट मसल्स हेल्प टू मूव द विंग व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, जो ब्रेस्ट मसल होती हैं वो कॉकरोच को फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। द लेग मसल्स मूव द लेग फॉर वॉकिंग द क्लाइंबिंग अ कॉकरोच, जो लेग मसल्स होती हैं वो मूव करने में और क्लाइंब करने में और वॉक करने में हेल्प करती हैं कॉकरोच को। ओके, नक्ट्स दिए हैं यहाँ पर आपको। अ कॉकरोच कैन होल्ड इट्स ब्रेथ फॉर 40 मिनट्स, कॉकरोच अपनी ब्रेथ को 40 मिनट तक रोक सकता है। एंड कैन इवन सर्वाइव बीइंग सबमर्ज्ड अंडर वाटर फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक भी वो पानी में रहने के बाद भी वो खुद को जीवित रख सकता है। ओके, टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ पर मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड्स। मोस्ट बर्ड्स आर केपेबल टू फ्लाइंग, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हमारी केपेबल होती है फ्लाई करने में, वो फ्लाई कर सकती हैं। ओके, बर्ड्स कैन ऑल्सो वॉक, बर्ड्स भी हमारी वॉक कर सकती हैं, फ्लाई तो वो कर सकती हैं बट वो वॉक भी कर सकती हैं। रन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर वो रन भी कर सकती हैं, वॉक भी कर सकती हैं, रन भी कर सकती हैं एंड फ्लाई भी कर सकती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक कैन स्विम इन वाटर, कुछ बर्ड्स हमारी जैसे डक वो स्विम भी कर सकती हैं वाटर में। द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर होलो एंड वेरी लाइट, जो बोन्स होती हैं बर्ड्स की वो होलो होती हैं और बहुत लाइट होती हैं। ओके, यस, द 2 hind limbs आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड pressing, ठीक है। जो 2 hind limbs होते हैं वो बर्ड्स को हेल्प करते हैं वॉकिंग करने में एंड प्रेसिंग करने में। ओके, The forelimbs of the birds are modified as wings which are used for flying, जो forelimbs होते हैं birds के वो इस तरीके से modify रहते हैं कि वो उनको fly करते टाइम use कर सके। ओके, they have strong shoulder bones, और birds की जो shoulder bones होती हैं वो strong होती हैं। The whole body includes wing is covered with feathers, ठीक है। जो पूरी बॉडी होती है birds की उसमें उनके wings भी include होते हैं, वो feathers से covered होती हैं। Strong muscles in their breast bones help bird to flap their wings fly. Strong muscles जो होती हैं breast bones की वो help करती हैं bird को fly करने में, उनके wings को flap करने में and fly करने में। The birds has a streamlined body, और birds की body कैसी होती है? streamlined, यानी कैसे आगे से बिल्कुल ऐसी चोंचदार बनी होती है, right? streamlined body होती है। Okay, next topic is fish. Fish are vertebrates. फिश कैसी होती हैं? वर्टिब्रेट्स होती हैं। द फिश ऑल्सो हैज अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, दैट इज द बॉडी ऑफ फिश इज ब्रॉडर इन द मिडल एंड नैरो एट द बोथ एंड्स, ठीक है। जो फिश होती हैं उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है। कैसे? कैसे स्ट्रीमलाइन? कैसे? आगे से और पीछे से बिल्कुल ऐसे पतली वी शेप में एंड बीच में से ब्रॉडर। This shape allow the fish to cut through the water efficiently as the water resistance is reduced, ठीक है। इस शेप से क्या होता है, वो वाटर को इजीली कट कर पाती हैं। वाटर का रेसिस्टेंस कैसा भी हो, कम हो ज़्यादा हो, उसको वो इजीली कट कर पाती हैं।
द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो स्केलेटन होता है फिश का वो मसल से कवर्ड होता है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन वन साइड एंड एक्सपेंड ऑन द अदर साइड। ये जो मसल्स होती हैं एक साइड से सिकुड़ती हैं और एक साइड से फैल जाती हैं। Thus a fish form a curve and moves in a zigzag manner। इस तरीके से जो एक फिश होती है वो हमारी कर्व शेप की होती है और zigzag मैनर में वर्क करती है। The tail fins also move along the body in similar pushing against the water। जो टेल्स होते हैं फिश के, ठीक है, यानी पीछे जो फिन होते हैं इसको हम बोलते हैं, इस सिमिलर मैनर में पुश करती है। ओके, दिस मेक्स अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड। इससे क्या बनाते हैं, ये जर्क बनाते हैं और अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हैं। द फिश ऑल्सो हैज डोर्सल। फिश के पास डोर्सल भी होते हैं, पेल्विक एंड एनल फिन्स विच हेल्प्स टू बैलेंस द फिश। पेल्विक होती हैं और एनल फिन्स होते हैं जो उनके पूरे बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। बाय मूविंग इट्स टेल अ फिश कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। ठीक है, बाय मूविंग, अब मूविंग जो करती है टेल फिश की, ठीक है, उसकी वजह से ही वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर पाती है फिश। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्नेक्स। स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स, लेग, आर्म और विंग्स। या ठीक है, स्नेक्स के पास कोई भी लिम्ब नहीं होते हैं, लाइक उनके पास कोई लैग, आर्म और विंग्स नहीं होते हैं। द स्नेक हैज अ लॉन्ग बैकबोन विच इज फ्लेक्सिबल। स्नेक के पास एक लॉन्ग, बहुत लॉन्ग बैकबोन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ओके, दे हैव मैनी थिन मसल्स कनेक्टेड टू द रिब्स, बैकबोन एंड स्कल। इनकी बहुत थिन, बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं जो एक दूसरे की रिब्स से कनेक्ट होती हैं। द स्नेक कैन सर्वाइव इट्स बॉडी इनटू मैनी लूप्स। ठीक है, स्नेक जो है वो सर्वाइव कर सकता है अपनी बॉडी को बहुत सारे लूप्स में भी वो। ओके, ईच लूप पुश अगेंस्ट द ग्राउंड टू मेक द बॉडी मूव फॉरवर्ड। जो उनके लूप बने होते हैं बॉडी में, जब वो चल रहे होते हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। द बॉडी thus मूव इन आ वेवी मैनर बिकॉज ऑफ द लूप। ठीक है, एक लूप की वजह से ही जो बॉडी है स्नेक की, जब वो चलते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है कि वेव करते हुए चलते हैं, इसी वजह से। द स्नेक कैन मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स एनी लूप्स। ठीक है, हालांकि जो स्नेक जब चलते हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे लूप आ जाते हैं, उसके बाद भी वो बहुत फास्ट चलते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, divers wear fins like flippers on their feet to help them to move in water। ठीक है, जो डाइवर्स होते हैं वो फ्लिप्स को वेयर करते हैं अपने फीट्स में ताकि वो वाटर में अपनी मूव कर सकें और डायरेक्शन भी चेंज कर सकें। ओके, नेक्स्ट रिकैप जोन। ठीक है, एक बार सारा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया है। द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, जो स्केलेटन है ह्यूमन बॉडी का वो किस किस से बना है, बोन से एंड कार्टिलेज से। स्केलेटन गिव्स शेप टू द बॉडी, प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट। जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर ऑर्गन्स को और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। जो ह्यूमन स्कल है वो 4 पार्ट्स में बना है। स्कल, ठीक है, स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड लिम्स। ठीक है, द बोन्स मूव ड्यू टू alternate contraction and relaxation of 2 sets of muscles। ठीक है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो अल्टरनेट कनेक्शन कर पाती है। कैसे कि रिलैक्सेशन, हमारी मसल्स के 2 सेट होते हैं जो कि एक रिलैक्स करती है, एक वर्क एक रिलैक्स। ऐसे अर्थवॉर्म्स मूव बाय रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ इट्स बॉडी मसल्स। अर्थवॉर्म कैसे मूव कर पाता है, रिपीट करता रहता है, वो बार बार आगे की तरफ बढ़ता है, फिर से सिकुड़ता है, फिर से बढ़ता है, फिर से सिकुड़ता है। टाइनी ब्रिसल्स प्रेजेंट on the lower side of the body help in gripping the ground। tiny bristles present होते हैं अर्थवॉर्म की बॉडी पर नीचे की तरफ, जो कि ग्राउंड पर ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं उसको। ओके, कॉकरोचेस कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई। कॉकरोचेस वॉक कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं एंड फ्लाई कर सकते हैं। The body of the cockroach is covered with a hard out skeleton। जो बॉडी होती है कॉकरोच की वो कवर्ड होती है एक हार्ड स्केलेटन से। Okay, it has 2 pair of wings and 3 pairs of legs, all connected to the muscles of the breastbone। इसके पास 2 pair of wings होते हैं और 3 pair इसके legs के होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं इसकी मसल से, breastbone मसल से। Okay, fish move by moving its tail fin in
अ zigzag मैनर, ठीक है। अब फिश कैसे मूव कर पाती है, जो उसकी टेल होती है, फिन होते हैं, उनको मूव करती है वो zigzag मैनर में, तब वो मूव करती है। फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज विच हेल्प देम टू कट थ्रू वाटर एफिशिएंटली। फिश की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, लाइक दिस, आगे से पीछे से स्ट्रीमलाइन होती है और बीच में से ब्रॉडर होती है, ओके, जिसकी वजह से वो आराम से मूव कर पाती है वाटर में। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं उनके लाइट वेट की वजह से। स्नेक्स स्लिटर ऑन द ग्राउंड, स्नेक क्या करते हैं, स्लिटर करते हैं, क्रॉल करते हैं, चलते हैं वो। इट कर्व्स इट बॉडी इनटू मैनी लूप्स साइडवेज, ठीक है, वो अपनी बॉडी को बहुत सारे लूप्स में कर्व कर लेते हैं। A large number of bones and muscles helps to push the body forwards, बहुत सारी मसल्स होती हैं स्नेक की बॉडी में जिनको वो पुश करता है और आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, जो उसको हेल्प करती हैं आगे की तरफ बढ़ने में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।